तो आज की जो क्लास है कहानी से शुरू होने वाली है कि गाय जंगल के अंदर विचरण करते हुए जंगल में चली गई। शेर को दिखी गाय। शेर को लगा कि आज तो मांस अच्छा मिल जाएगा, ताजा है, बड़ी बड़ी गाय है। गाय अपनी जान बचाने के लिए भागती है। भागते भागते गाय दलदल के किनारे पहुंचती है। अब एक तरफ पीछे शेर है जो चीथड़े फाड़ देगा, और दूसरी तरफ दलदल है, यानी मृत्यु तो तय है। गाय सोचती है, यार ये मारेगा, बड़ी दर्दनाक मौत देगा ये। दलदल में क्या होगा, धीरे धीरे दम घुटेगा और आसानी से मर जाऊंगी। गाय दलदल में कूद जाती है। शेर स्पीड में होता है, रुक नहीं पाता, और वो भी दलदल के दूसरे किनारे पे जंप मारता है, छलांग लगाता है, तो दूसरे किनारे के अंदर वो भी धंस जाता है। गाय उसको देख के कहती है कि देख, मैं तो वैसे भी तेरे से मरने वाली थी, अब मैं दलदल में मरूं, क्या फर्क पड़ता है। शेर भी दलदल में था। शेर कहता है, कोई बात नहीं, मुझे मारना था, तुझे मारते हुए चाहे तू दलदल में मरे, तुझे मरता हुआ देख के मैं सुकून से मर जाऊंगा। शेर का ईगो सेटिस्फाइड हो रहा था। गाय फिर रिप्लाई करती है। गाय कहती है कि देख भाई, मेरा जो मालिक है, जिसके यहाँ पे मैं रहती हूँ, वो तो मुझे ढूंढते हुए आ जाएगा, यानी मेरे लिए तो मदद तैयार है। तुझे कौन बचाएगा, तेरे को दोस्त है? क्या मैं तो किंग हूँ, जंगल का राजा हूँ, राजाओं का कभी कोई दोस्त होता है क्या? मैं तो जिसका दिखे उसको खा जाता हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। थोड़ी देर बाद गाय ऐसे चिल्लाती है। चिल्लाने पे जो उसका मालिक है वो आता है, उसको बाहर निकालते हैं और उसको ले जाते हैं। शेर वहीं का वहीं मर जाता है। यानी कि आपको सहायता, यानी आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको मदद करे। और मदद का कारक कौन है? बृहस्पति, जुपिटर। इसीलिए इसको ब्लेसिंग बोला जाता है, कि अगर आपके ऊपर किसी की ब्लेसिंग है तो वो जुपिटर के द्वारा है। इसलिए आपके जीवन में एक गुरु या कोई मित्र होना बहुत आवश्यक है। मित्र कौन होता है? मंगल। पर मंगल से, क्योंकि मंगल का धर्म नहीं है ना, वो लड़ाई झगड़े में काम आएगा। पर आपके जीवन में आपको कोई चीज का सजेशन चाहिए कि आप बचोगे कैसे, इधर कुआं इधर खाई, बचाने वाला कौन है? जुपिटर। ये यूनिवर्स का इतना पावरफुल ग्रह है कि सारी इधर जा रही है। सूर्य अपने अंदर सबको खींच रहा है इधर, जुपिटर, और जुपिटर के पीछे ये सारी डेविल बॉडी ये कह रही है हम तुझे खींचने नहीं देंगे। सूर्य माँ सूर्य की ओर जा रहा है, यूनिवर्स में घूम रहा है, आकाश गंगा विचरण कर रही है। इतना बड़ा आकाश है। जुपिटर है, आकाश तत्वों को दिखाता है। ठीक है, बड़ा ग्रह है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहां बैठता है वहां की हानि करता है। बेसिकली गुरु का काम यही है कि वो जहां बैठता है वहां की हानि कैसे करता है, किस संदर्भ में करता है। इसको पॉजिटिव सिनेरियो में देखे जाए तो यह है कि जुपिटर कुंडली के जिस भी घर में बैठता है, जिस भी घर में, वहां पर व्यक्ति का फोकस कम होता है। क्योंकि जुपिटर तीन दृष्टियों का मालिक है, 5, 7 और 9। यानी जुपिटर जहां बैठेगा आपकी कुंडली में, वहां तीन घरों को ब्लेस कर देगा। जुपिटर इकलौता पूरे कॉस्मोस का ऐसा प्लैनेट है जो नीच का भी हो जाए तो नीच परिणाम नहीं देता। यह बस अपनी शुभता खो देता है, अपने शुभ प्रभाव देना बंद कर देता है। पर खराब जुपिटर की निशानी क्या है? अल्लड़ बुद्धि, जिसको कहते हैं अड़ियल बुद्धि, कि मैं ज्ञान में सर्वोपरि हूं। बदतमीज, बात ना करने की तमीज, मतलब इतनी बदतमीजी करेगा कि समझ में नहीं आएगा। किसी का जुपिटर आपको चेक करना है उसकी कुंडली में कैसा है, ये भी जादू है, बताएंगे। किसी का जुपिटर चेक करना है उसकी कुंडली में कैसा, उसको अपनी माता के प्रति कैसा व्यवहार है देख लो। अगर उसके साथ उसका व्यवहार उसकी माता के प्रति गलत है, अपमानजनक है, समझ जाओ उसकी कुंडली में जुपिटर डिस्टर्ब है। क्योंकि इस बंदे के साथ सेनेरियो ही ये बनेगा कि इसको माता भी ऐसी मिल जाएगी जो इसकी कदर नहीं करेगी, तो इसके मन में नफरत आ जाएगी। ठीक है। जुपिटर कर्क राशि में उच्च का होता है। कर्क राशि में उच्च का होता है, यानी माता की राशि में उच्च का हो रहा है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का माता के साथ संबंध खराब है, वो अपनी माता को कुछ गलत बोल रहा है, हालांकि माँ भी गलत है, तो अलग से नहीं लो। पर मोटे तौर पे अगर माता भी गलत करे जा रही है, बेटा बोले जा रहा है, वो एक अलग का संदर्भ हो जाएगा। पर माता सही कर रही है, बेटा गलत सलत करता है, यानी उसका जुपिटर डिस्टर्ब है। जुपिटर हमारे स्वादिष्टान चक्र पे रहता है। जुपिटर को हम भगवान विष्णु से देखते हैं।
जुपिटर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में हो, जबकि 10वीं राशि में नीच का होता है, फिर भी कहा जाता है ये कुंडली के केंद्र भाव होते हैं, पहला, सातवां, चौथा और 10वां। इन घरों में अगर जुपिटर हो तो कुंडली के हजारों क्या लाखों दोषों का भी नाश कर देता है। जुपिटर का इतना बड़ा महत्व है, यानी आपके जीवन में विष्णु, विष्णु का इतना बड़ा महत्व है। अगर आपका जुपिटर सेट है, यानी आप विष्णु समान है, लक्ष्मी आएगी आपके पास। पर होगा कैसे? जुपिटर जैसा बनना पड़ेगा। जुपिटर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई गुरु ये जो है, और ये भी दैत्यों के गुरु है। शुक्र क्या है? दैत्यों का गुरु है। तो दैत्य क्या करते? चापलूसी करके मक्खन लगा के काम चला लेते हैं। शुक्र भी जानते हैं कि चलो मक्खन लगा रहे, पर काम कर देते हैं। जुपिटर ऐसे है कि सोचने आए इनके पास, आके कहे कि हमें ना आपको गुरु बनाना है। जुपिटर के पास सोचने आके कहते हैं हमें आपको गुरु बनाना है जी। जुपिटर चार बातें सुनाएंगे पहले तो, आते ही, उसमें से 15-20 सफा। फिर चार बातें अगले दिन और सुनाएंगे, 10-20 और सफा। तीसरे दिन और चार बातें सुनाएंगे, 15-20 और सफा। जो अंत तक रहेगा वो सच्चा शिष्य बनने लायक है। जुपिटर है ना गुरु, जो कहते हैं कि भाई आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे। तो मैं कहता हूं, क्या मैंने आपको अपना चेला माना है? क्या मैंने ये माना है कि मैं आपका गुरु हूं? मेरे अंदर का गुरु तत्व आपको एक्सेप्ट कर रहा है? द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था अर्जुन के लिए, ऐसा कहा जाता है, सुंदर कथा है। उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता कि एकलव्य का भी रिलेशन कौरवों के साथ किसी ना किसी रूप में था, उसके पिताजी का, ऐसा कहा जाता है। तो द्रोणाचार्य, जब आपने बिना बात किसी को गुरु माना तो हो सकता है आपका अंगूठा जा सकता है। इसीलिए जब भी जीवन में आपके ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके बिना स्वार्थ के मदद करे, आपको बिना स्वार्थ के आपको राय दे, उसका कर्ज आप कभी नहीं उतार सकते। अगर या तो आप उसको फीस पे कर दो, तो क्या होगा? आपके बीच में कोर्ट कटिंग हो जाएगी। कोर्ट कटिंग नहीं हो रही है तो हो सकता है आपका अंगूठा भी जा सकता है गुरु दक्षिणा में। गुरु दक्षिणा है, कुछ भी मांगी जा सकती है। द्रोणाचार्य ने, जब उनके शिष्यों ने पूछा कि सर क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में, उन्होंने द्रुपद का वो राज्य मांग लिया था कि मुझे तो वो लाके दो। तब कौरव वहां जाके फंस जाते हैं, तब पांडव जाके वहां छुड़वाते हैं उनको। यानी गुरु दक्षिणा, गुरु के मन में आ गया कि मुझे चाहिए तो फिर आपको लाके देना पड़ेगा। इसीलिए शांति से उसकी फीस पे कर दिया करो, चाहे आपका गुरु कोई भी हो। आपकी कोर्ट कटिंग होती है उससे, यानी आपके ऊपर भार नहीं होता। क्योंकि गुरु को आप क्या दे सकते हो? इसको क्या दोगे? ये उल्टा देने के लिए है। ये भाग्य का कारक है आपका। कुंडली में 90 घर का मालिक है। आपके स्वादिष्टान चक्र पे रहता केतु के साथ। अब आप इसको और समझना। ये हमारा सहस्त्रारा चक्र हो गया भाई, ये हमारी थर्ड आई हो गई। ये हमारा 6 और 3 नंबर का कार्यक्रम है। ये 2 और 7 का कार्यक्रम है। ये हमारा 1 और 8 का कार्यक्रम मंगल रहता है वह। ये हमारे 12 और 9 का। यानी गुरु कहाँ बैठा है? बृहस्पति। स्वादिष्टान पे, ये हमारा मूलाधार है, शनि का कार्यक्रम है। ये केतु। गुरु बैठा किसके साथ है? केतु के साथ। हमारे वोटर चक्र पे इसको क्षीर सागर, वोटर चक्र, क्षीर सागर विष्णु जी लेटे हैं। आपके जीवन में जो भी, विष्णु जी को देखो, 3 देवता बताए गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा सृजन करता, और विष्णु जी जो है वो लालन पालन के देवता है, यानी कि लालन पालन। ये लालन पालन, कुंडली शरीर के अंदर जो लीवर का भाग है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। गुरु का दोष है, लीवर पे चोट आएगी, लीवर कमजोर होगा। इसको चेक करने की विधि है, काली दाल खा लो। अगर काली दाल पच गई, आपको गैस नहीं हुई, आपको वॉमिटिंग नहीं हुई, जुपिटर सेट है, यानी कि आपके कुंडली में। ये जांच करने की विधि है जुपिटर की। ठीक है। सर वॉइस कट गई थी, एक बार दोबारा बता। सर वॉइस कट गई थी, एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है, नेटवर्क ठीक रखो। तो अगर आपको जुपिटर से देखना है कि आपके कुंडली में सही परिणाम आ रहे नहीं आ रहे, काली दाल खाओ।
काली दाल आपको पच गई तो ठीक है मामला, नहीं पची। काली दाल किसको बोलते हैं? काली दाल, काली उड़द आती है वो। काली उड़द। हाँ, उड़द की दाल आती है, काली उड़द की दाल है, वो शनि को रिप्रेजेंट करती है, वो खाओ। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अब रही बात केतु के साथ है, केतु का यहाँ पे, गुरु यहाँ पे, हमारे वाटर चक्र सेक्स चक्र पे, यानी केतु को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गणेश जी से। केतु को ठीक करने के लिए रेमेडी दी जाती है, गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी प्रथम देवता है, प्रथम पूज्य देवता है। आपको कोई भी काम शुरू करना है गणेश जी की शरण में, यानी कि आपको केतु को ठीक करना पड़ेगा कोई भी काम शुरू करने से पहले। केतु के साथ बैठे कौन है? गुरु, जुपिटर। तो आपको आपके जीवन में भोग और संभोग पहले कर लो भाई, ज्ञान बाद में ले लिया जाएगा। अगर यहां से नहीं उठे, यहीं अटके रहे, तो पढ़ाने वाला, समझाने वाला बोल बोल के मर जाएगा, आपको समझ ही कुछ नहीं आना है। तो पहले इससे उठ जाओ। यही हमारा क्षीर सागर है, यही विष्णु जी से लेटे हैं। अगर आपने यहां की चीजों को सेट कर रखा है, क्योंकि गुरु ही बनाने वाला है, वीर्य रज वगैरह सब कुछ, संतान उत्पत्ति वगैरह यहीं से होनी है। तो अगर ये सेट है, तो आप देखो, ये शुक्र का घर है, शुक्र यहां पर आकर उच्च का होता है, यानी विष्णु के घर में लक्ष्मी जी आके उच्च का स्थान लेती है। और वहीं पे अपनी धरती है, धरती पे 70% पानी है और 30% भूभाग है। यानी अपन जितने भी लोग जमीन पे रह रहे हैं, वो मात्र 30% है जमीन, बाकी 70% पानी है, जिसमें भी सबसे ज्यादा पानी लवण युक्त है। लवण कौन है? नमक। यानी पीने लायक भी पानी कुछ लिमिटेशन में ही है। ठीक है, अब ये पीने लायक पानी भी लिमिटेशन है, तो ये क्या हुआ? अपना चंद्रमा। चंद्रमा, ऐसा कहा जाता है कि भाई मंगल पहले पीछे होता था, पर कोई ऐसी खगोलीय घटना हुई जिसकी वजह से मंगल आगे की साइड में आया और जुपिटर पीछे खिसक गए। ठीक है, तो ये जो खगोलीय घटना हुई, तो ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर की वजह से, क्योंकि जुपिटर पे गैस जॉइंट्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे बादल बहुत सारे हैं, ठीक है, केतु बहुत सारे हैं। तो यहां पर क्या कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो पानी है, यानी जो चंद्रमा की उत्पत्ति है, वो भी इसी जुपिटर की वजह से है। और इसी जुपिटर की वजह से हमारे ऊपर उल्का पिंड नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? जुपिटर अपनी रेडिएशन में आते ही इनको उठा के बाहर फेंक देता है। इसीलिए गुरु का इतना महत्व है। गुरुत्वाकर्षण, कोई भी चीज पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रही, पृथ्वी किसी भी चीज को, गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के साथ। और यही कॉस्मोस के अंदर सूर्य को खाने नहीं दे रहे, जुपिटर रोके रख रहा है, पीछे पूरी डेविल बॉडी काम कर रही है कि गुरु जी हम भी आपके साथ है। ये यानी गुरु का इतना बड़ा महत्व है। इसलिए सनातन के अंदर आप देखो, भगवान के भजन होने के बाद में गुरु का भजन होना अनिवार्य है। हर बात में गुरु की पूजा की जाती है, इसीलिए गुरु का बड़ा महत्व है। अपने जितने भी अवतार हुए भगवान विष्णु के, उसमें आप देखो, हर अवतार में गुरु कोई ना कोई रहे हैं। भगवान राम के अंदर गुरु ऋषि वशिष्ठ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंदर देख लीजिए आप, जो एक पूरे एक काल क्रम को दिखाते हैं। बाकी ऐसे तो नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, वो तो आए, उन्होंने मार मार के मामला सेट कर दिया। यानी देखो, आपके जीवन, मतलब देखो, भगवान शिव ने वरदान दिया, भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया। ठीक है, किसको दिया? असुरों को। असुरों को ऐसे ऐसे वरदान दे दिए जिसका कोई सिर पैर भी नहीं था, पर दे दिए, बाबा भोलेनाथ ने दे दिए। पर कुछ ना कुछ लूप होल था इनके वरदानों में। उन्हीं लूप होल को ढूंढकर सृष्टि को बचाने वाले कौन थे? आपके बृहस्पति। बृहस्पति से भगवान विष्णु को देखा जाता है। यानी जुपिटर अच्छा होना आपकी कुंडली का इतने इतना अच्छा है, जुपिटर आपके चार्ट में अच्छा है। ठीक है, ये चीज है। और चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि भाई पानी भी इसी जुपिटर की वजह से आया, ये बता दिया मैंने। और यही देखो, इसीलिए जुपिटर जब यहां से जाते हैं और यहां से जाते हैं कहां पर, यहां पर 2 नंबर की राशि है, और यहां पर 5 नंबर की सूर्य का स्थान। इसलिए जब जुपिटर यहां से घूमते हुए यहां आते हैं, सॉरी, 4 नंबर की राशि में, तो जुपिटर घूमते हुए यहां आते हैं 4 नंबर की राशि में, यानी कर्क राशि में, चंद्रमा के घर पे, रानी के घर पे, यहाँ पे ऊंचा स्थान मिलता है इनको। क्या ये गुरु जी बैठी, आप ही का ही आदर सत्कार करना था, आप ही के लिए बैठे हैं।
ये जुपिटर है। इसलिए जीवन के अंदर आप कुछ भी करो या ना करो, हमारे एक कहावत और है हमारे राजस्थान में, वो बता देता हूँ मैं कि गुरु का इतना बड़ा महत्व क्यों है, और आपको भी जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य क्यों हो जाता है, ये मेरी बात सुन के आपको समझ आ जाएगा। मैं एक बार जब किसी की डेथ हो जाती है तो 5-7 दिन है ना भजन होते हैं, जिनको चेतावनी भजन कहा जाता है। वो होते हैं ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिले। ये हमारे राजस्थान में मैंने देखा है। तो किसी भजन के अंदर बैठा, तो वहां पे एक कोई वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, वो भजन भजन गा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या यार ये गुरु गुरु के भजन क्या होते हैं, क्यों गाए जाते हैं गुरु के भजन, जबकि किसी की तो आत्मा गई है, तो आपको तो आत्मा की शांति के लिए भजन करना चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए, गुरु के भजन क्यों गा रहे हो। तो उन्होंने मेरे को एक बात समझाई और बड़ी प्यारी बात थी वो, कि बेटा जिसका गुरु नहीं होता ना, उसको नागुरा कहते हैं। नागुरा, ठीक है। क्योंकि जिस पहली बात तो गुरु शब्द देखो, गु यानी अंधकार, रू यानी रोशनी, आपको अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाला ही गुरु है, ठीक है। नागुरा मतलब उसका कोई गुरु नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है जी, नहीं होता होगा, ये अभी मॉडर्न सोसाइटी है, किसी की इच्छा करती है गुरु बनाने की, किसी की इच्छा नहीं करती। और वैसे भी सच्चा गुरु मिलता कहाँ है। बोले बेटा काला चोर भी आपका सच्चा गुरु हो सकता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। उसके आप उससे आपको अच्छी चीजें सीखनी है, बुरी चीजें नहीं लेनी गुरु की। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसका क्या करना है, फिर नागुरा होता है तो, कि जो नागुरा होता है ना, यानी जीवन में जिसने गुरु नहीं बनाया, वो मरने के बाद जब भगवान के द्वार पे जाते हैं ना, तो भगवान भी उसको कहते हैं कि तू साइड में बैठ, पूरे जीवन तूने क्या किया, एक गुरु नहीं बना पाया, सारा जीवन अंधकार में रहा, अब यहाँ पे अभी आके अंधकार फैला के साइड में बैठ, तेरा न्याय बाद में करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब। तो जीवन में गुरु की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आगे आने वाली दुनिया के अंदर भी गुरु काम आता है आपके। इसीलिए आपका गुरु काला कुत्ता भी हो सकता है, गली का चोर भी हो सकता है, होने दो, आप उसके लिए कितने समर्पित हो ये इंपॉर्टेंट है, आपका समर्पण कितना है उस गुरु के प्रति ये इंपॉर्टेंट है। तो आप, और जिसके गुरु होते हैं उसको कहते हैं सुगुरा, ठीक है। सुगुरा का अर्थ है कि ये व्यक्ति गुरु बनाकर आया है, यानी इसके ऊपर गुरु का हाथ है। और आपको और बता दूं मैं, जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है या जिसका कोई गुरु होता है, ये कहने मात्र से कि नहीं वो मेरे गुरु है, वो गुरु आपको भी कहने चाहिए कि हाँ मैं इसका गुरु हूं। ये जब वो एक्सेप्टेंस आएगी, तब जाके आप सुगुरु होगे वास्तव में। और जब आप सुगुरु होते हो तो आगे आने वाली दुनिया में भी आपको गति मिलती है, आपके कर्मों का कई हिस्सा गुरु ले लेते अपने ऊपर। इसीलिए संत महात्मा जितने भी थे, वो तपस्या क्यों करते हैं, ताकि उनका प्रताप उनके शिष्यों को भी मिले, और उनके शिष्यों के द्वारा अगर कोई पाप कर्म हो रहा है तो उसकी भरपाई गुरु के पुण्य से हो जाए। इसीलिए गुरु का महत्व है, इसीलिए सनातन के अंदर हमेशा गुरु पूजा बहुत बोली गई है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपका कुल गुरु कौन है, आपके गुरु कहाँ के हैं, इसलिए गुरु इंपॉर्टेंट है। तो चार्ट में अभी देखेंगे इसको, पर आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन है। हाँ जी, अब इस सेशन से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो बता दीजिए। गुरुजी सॉरी, मैं आज वीडियो चालू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्टोर में हूँ। जी जी। कल मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रही थी मेरी। हाँ। ओके। मेरा खाली कल का एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ये है दे रहा है कि जैसे आपने कहा था कि 12वें घर में अगर केतु है तो उसको कुछ करना नहीं है, मतलब बेसिकली सरेंडर करना है खुद को, राइट? खुद को सरेंडर नहीं करना है। 12वें मतलब घर का केतु होने का अर्थ है कि उसको इस जीवन से मुक्ति चाहिए, तो अपनी इच्छाएं नहीं रखनी है, जो अपने बराबर। कार्मिक डेट्स है वो क्लियर करते चलो। नहीं नहीं, वैसा नहीं, वो इसका बताया था ना कि दुश्मन अगर हो तो उनके आगे अपने को ये नहीं करना है, हाँ, बिल्कुल नहीं अपोज नहीं करना है। करना। पर अभी अगर उसमें छठे घर में केतु हो, सॉरी राहु हो, तो फिर कैसे मतलब वो कर सकते हैं फिर, मतलब? राहु क्या है? ये हेड है, ओके ओके। ठीक है। तो राहु क्या है? छठे घर का दुश्मन। वो है, इतने कड़वे बोल बोलता है कि आदमी कहता है हटा रहे, इससे मुंह लगना ही बेकार है।
बरोबर है ना, कौन इसके मुंह लगे। बरोबर पर राहु के पास यही है, राहु के पास ये नहीं है। बरोबर और किसी के छठे घर में मंगल हुआ ना, हम्म मंगल के पास पूरी बॉडी है, बरोबर और उसके तो हाथ भी है। सही समझो है कि राहु वाला वो एक कहावत है ना, किसी के हाथ चलते किसी के पाँव, सॉरी किसी का मुंह बरोबर चलता है किसी के हाथ, ये वो बरोबर है। ओके तो मतलब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, चुप पहले के रहना है अपने ऐसे को। पहली बात तो जिस जर्नी में आप हो ना, आपको आपकी ओरा संभाल के रखनी है। बरोबर ओके आपको इसी लेवल का बनना है कि आपकी ओरा में एंटर कोई कर रहा है क्या, आपकी परमिशन सही होनी चाहिए। ऐसे सही है थोड़ी कि सही है कोई आके आपको सुना रहा है। सही जैसे है कल जैसे है ना, कल एक स्टूडेंट थी, तो उसका कोई मैसेज वैसेज मैंने देखा नहीं होगा कि मैं बिजी चल रहा था अपने शेड्यूल में। तो वो आए, बरोबर क्लास में आए, उन्होंने दो तीन बातें बोल दी कि सर मैंने आपको मैसेज किया, ये किया, मैं परेशानी में थी। मैंने कहा इग्नोर करो, मुझे सुनना ही नहीं तुम्हारा। हम्म। बिकॉज मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, मेरा काम नहीं है तुम्हारा पर्सनल चार्ट यहाँ पे डिस्कस करना। उसके सही लिए बात है अलग से कंसल्टेशन होती सही बात है है ना। मेरे को जानना ही नहीं है ना आपके छठे में क्या, 12वें में क्या ठीक है बरोबर है ना। तो उनको, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी ओरा में नहीं आना है मेरे को, उसको बरोबर क्यों आने दो, मेरी मर्जी, मेरी ओरा भाई साहब पूजा ठीक पाठ तपस्या से होती है मजबूत, ऐसे थोड़ी ना यार किसी को एंटर करने देंगे। सही है हर किसी का सही भार लेने नहीं बैठे हैं। थैंक यू समझ गया मैं इसलिए पहली बात तो आपको भी ऐसा बनना है कि यार जिस जर्नी में आप हो ना, आपको लड़ाई करनी नहीं है। आपने कभी सुना है कि कोई एस्ट्रोलॉजर लड़ रहा है नहीं और ऐसे कह रहा हो कि रुक तेरा राहु के तू ठीक कर दूंगा। नहीं जब से मैं ये बताना चाहूंगा खाली कि अभी तो इसमें ही है ग्रुप में ही है कि जब से मतलब 2 महीने हो गए मतलब टोटली मतलब खुद को इतना अलग ही महसूस किया है ना कि पहले जिस तरह से अगर देखेंगे तो मेष लग्न है थोड़ा सा मेरा ऐसा रहता था ना कि अगर मैं काम करूं तो एकदम हम्म। सही काम करता हूं और कोई मेरे को बोल दे तो ऊपर से हम्म। नीचे सुलग जाती थी कि इसने मेरे को बोला कैसे मेरा काम किसी सही है का तभी भी किसी का किसी का भी हो, हम्म एवरीवन, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी पर्सन ले हो, अगर वो लड़ाई कर रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो इस घर की एनर्जी को यूज करने पे आ गई, ये घर बरोबर एक्टिवेशन में आ गया। अब इस घर बरोबर में बैठा वो प्लानट, इस घर की राशि, सब इम्पैक्ट डालेगी। तुमने इसको छेड़ दिया है। बरोबर तुम जब ओकल्ट की बात करते हो ना, तुम इसको पिंच कर रहे हो तो बार बार, ओके ये जो अपन कर रहे हैं ना ओकल्ट, बार हम्म बार इसको इसको पिंच कर रहे हैं अपन। ओके ओके ये गूढ़ ज्ञान है, इसीलिए अपन इसी में उतर पा रहे हैं। बरोबर सही है ये हमारे चैरिटी का है। बरोबर जब आप चैरिटी कर रहे हो, इसका मतलब इसको ठीक कर रहे हो। और ये सही है सेवा का है, कोई सेवा कर रहे हो तो भी इसको ठीक कर रहे हो। पर सही इस ये घर है ना, बेड कंफर्ट का भी है हमारे। है ओके ठीक है, अगर आपने किसी का गलत उपयोग हम्म वगैरह किया है ना, और हम्म, आपने इसके साथ खिलवाड़ कर दिया, बरोबर तो सामने वाला तो मुक्त हो जाएगा इससे। 12वें घर मुक्ति का घर है, सामने वाला तो मुक्त हो गया, आप बरोबर बंधन में बन जाओगे। और वापस यहां से चुकेगा वो, क्योंकि ये हाउस कर्जे का भी है, तो वो कर्ज आप पे रह गया है। ये सही देखो है कर्ज है, और ये हाउस मुक्ति है। सही मुक्ति है के जस्ट ऑपोजिट कर्ज है। सही है अब सोचो, कल उसने मेरे को कहा मैं तो मुक्त हो गया, वो कर्ज में फंस गया, अब चुकाता रहे इसको, बरोबर अब चुकाते रहो, और इसको ट्रबल लेते रहो इससे। सही है सही है कई सारे लोग आपको ऐसे जीवन में मिलेंगे जो आपसे मात्र, वो आपसे 10 मिनट लेंगे, आपको लगेगा सो जाना चाहिए अब आपको 2 घंटे, क्योंकि मतलब उनकी ओरा ही ऐसी होती है। ठीक है, तो अपने को ये नहीं करना है। सेवा करो तो ये बैलेंस होगा, अच्छा चलेगा, आपको ट्रबल नहीं देगा। पर अगर आपने किसी से लड़ाई की, किसी से ट्रबल लिया, कोर्ट केस हुआ, कुछ भी हो, ये घर एक्टिवेट है। अब ये आपको ट्रबल देगा, ये कर्जे का भी घर है। हो सकता है आपको कर्जे, इसीलिए छठे घर की दशा आती है तो व्यक्ति पे कर्ज वगैरह होता है ना, इसी वजह से होता है। या मंगल खराब है तो होता है। मतलब गुरुजी कुल मिला के लड़ना नहीं है, मतलब कोई कुछ भी बोले अपने को सुनो, हाँ ठीक है ओके ओके बस। क्यों ओके करना है, ओके बोल के उसको एक्सेप्ट क्यों करना है कि हाँ तू मेरे को कुत्ता खेला है, हाँ ओके जी ठीक है। क्यों भाई, तूने बोला, मेरे को क्या पता तूने क्या बोला।
अच्छा, हाँ हाँ, मतलब सुनना, इग्नोर सुनना ही नहीं है मतलब। थर्ड आई ओपन, मुझे क्या पता, बोला होगा, जो कुत्ता होगा वो सुनेगा, मेरे को थोड़ी बोला, Self content है। मेरा पर्टिकुलर नाम है। एक्सेप्ट नहीं करना हर चीज को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्यों करना है, नहीं करना, मेरी मर्जी। पुराने ऋषि, ये जुपिटर वाली बात है, ये ना, ये कारक था तो जुपिटर क्या है, शुक्र क्या करता, वह ठीक है रे यार, बैठो बैठो सारे हो, देते हो ना, कोई शराब पी के आ गया तो भी चल जाएगा, कोई मांस मदिरा खा गया तो भी, शुक्र की सभा में सब अलाउ है, क्यों, देते गुरु है, देते हैं कई प्रकार के। जुपिटर सात्विक, प्योर सात्विक, गोल्ड। अभी क्या है गोल्ड, गुरुजी, पहले गोल्ड पहले दो तो ग्रह को, क्या। अरे सुनो रे, लेट मिट कंप्लीट, सुनो, शांति रखो, भगा दूंगा ऐसे। सुनो, दो चीजें हैं। जुपिटर प्योर गोल्ड है, सात्विक ग्रह दो ही है। कौन है? ऐसे चंद्रमा भी सात्विक है, पर मोटे रूप से दो है जो गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन करता है? सूर्य और जुपिटर। जुपिटर टाइप का गुरु क्या है, मैंने बता दिया, ये कर लेना, नहीं करेगा तेरे को ट्रबल आएगा, मेरा कोई रोल नहीं है। मतलब अगर खिसक गई जुपिटर की तो गए आप, फिर वो आपको, हाँ, वो चाटे मार मार के सुधारेगा आपको। ये जुपिटर की एनर्जी है। इसीलिए कोशिश करें इस तरह बनना है। ये अच्छा जुपिटर कैसे, मैं सिखा रहा हूं, सीख लो, बकवास नहीं करनी। ये अच्छा जुपिटर है। और जो कहे नहीं मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही सर्वज्ञ हूं, ये खराब जुपिटर है। मतलब खराब जुपिटर क्या करता है, मैं, जो ज्यादा मैं करता है, मैं कौन करता है, बकरा करता है, इसीलिए काट दिया जाता है। प्रजापति दक्ष ने ज्यादा मैं किया था, भगवान शिव को कहता है कौन है ये कपाली, कौन है ये भस्मर खेलने वाला, कौन है शमशान में रहने वाला, ज्यादा मैं किया कि मैं प्रजापति दक्ष हूं, मैं प्रजापति। भाई साहब, फिर जो होना था वो आपको पता है, वीरभद्र आए और काट दिया। फिर वापस देखो, वापस सर भी किसका लगाया, बकरे का। तो सोचो, सनातन में साइंस भी थी कि किसी का हेड चेंज कर सकते हम, है ना। तो इतनी पुरानी साइंस है सनातन में। यही चीज अपन ने किसे करके दी, भगवान श्री गणेश के साथ भी हुआ था यही। ये सारी चीज, मैं कहता हूं, ये चीजें है या नहीं है, काल्पनिक है, पर सोचो इतनी सुंदर कल्पना केवल सनातन ही क्यों कर पाया, कोई और किसी जगह ऐसी कल्पनाएं क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो सनातन है वो एक चीज को लेके चलता है, विज्ञान। और विज्ञान के बाद जो चीजें समझ नहीं आती वही चीज है पराविज्ञान। और अभी जो अपन सब अध्ययन कर रहे हैं वही पराविज्ञान है। इसीलिए चीजें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कई बार हो जाती है, पर अपन को यहां जाना है, यहां ये चीज अपने आप आ जाएगी। अपन कोई न्यूटन की थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करने नहीं आए, अपन इसी पराविज्ञान के साथ में इसी साइंस को जोड़ना है कि जो अभी तक डिकोडिंग नहीं हो पाई है, ये। हाँ, अब किसी को क्वेश्चन है तो ले लो। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसे ही पूछना था। अगर किसी कौन के है, लाइफ में, कौन है? मैं त्रिशाली। हाँ पूछो। अब किसी के लाइफ में गुरु आते हैं और वो गुरु ने भी शिष्य, एज अ शिष्य उनको एक्सेप्ट किया हो, तो हम्म। ये बात मतलब कुंडली के अनुसार ऐसे लागू होती है कि मतलब गुरु उनका अच्छा होता है, मतलब जिसका, अगर सपोज मुझे गुरु मिल रहे हैं लाइफ में, उन्होंने मुझे शिष्य एज ए, उन्होंने अपनाया है कि आप मेरे शिष्य हो करके, हम्म। तो वही साइन होता है क्या, मतलब गुरु जुपिटर अच्छा होना कुंडली में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो, अपने स्वादिष्टान पे गट्स होते हैं अपने, जो आप कहते हो ना कि जी मुझे अंदर से गट्स फीलिंग आ रही है, जी। वो गट्स फीलिंग आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब जुपिटर अच्छा है। पहली चीज, गुरु मिलना ठीक वैसे ही है कि आपने अगर गलत भी किया है तो आपको उस टाइप का गुरु मिलेगा। कहना नीचे वैसे जो नॉर्मली कहते हैं गुरु घंटाल टाइप, एक बहुत ऑकवर्ड शब्द आ जाता है, बट माफ करना, उसको गुरु भी वैसा मिलेगा उसके चार्ट के अनुसार। ठीक है, तो गुरु तो मिल सकता है, क्योंकि वो जो गुरु लेकर पैदा हुए, पास्ट लाइफ का कर्मा लेकर आया है वो खराब गुरु का। इस जन्म में तो सेटल करना है ना, तो किसी को गुरु मान सकता है।
किसी को गुरु बना सकता है, उसकी सामने वाला भले हो सकता है उसको एक्सेप्ट ना करे कि भाई तू मेरा चेला नहीं है, पर वो ये मन में ही सोच ले, वे एकलव्य की तरह की जैसे भी है, कोई बात नहीं, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, पर मैं अपने गुरु की शरण में रहूंगा। ये चीज है। और ये चीज कैसे सेटल होगी? ये चीज होगी सेवा से। छठा कर, सेवा से। तो सर गुरु का अलाइव होना जरूरी है नहीं? इसमें गुरु का अलाइन, तब गुरु का अलाइन हो जाना आपके ऊपर कृपा है। नहीं मतलब जिंदा होने गुरु चाहिए ऐसा नहीं है ना कुछ, नहीं, अब कि जैसे मान आपने लीजिए, किसी को। नहीं आपने किसी मरे हुए को भी गुरु मान लिया, पर जिंदा को मान लो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि उसका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा एक प्रेजेंट फॉर्म में। तो भगवान इसे, शिव को मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं जी, वो परम गुरु है। पर गुरु मानने का सबसे बड़ा लफड़ा एक है, आपको शिष्य की तरह व्यवहार होना चाहिए उनके साथ। मात्र आप मंदिर में बैठ के शिव 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 कर रहे हो और बाहर निकल के आपकी हरकतें चोरों वाली है, तो वो नहीं चलेगी। जैसा गुरु वैसा चेला होता है। भाई गुरु से तो सीखता है ना चेला। और गुरु गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है। वो विष कब पीना होगा? सीखना पड़ेगा। वो आपको आना चाहिए, फिर विष मिलेगा भगवान शिव अगर आपके। सीधी सी बात है, भगवान शिव के पास अमृत नहीं आया था, विष आया था। तो भगवान शिव की साधना में जा रहे हो तो विष पीना पड़ेगा, हलाल आएगा, हिस्से में तो हलाल आएगा भाई, खुली बात है। पर ये गारंटी मरने नहीं देंगे भगवान शिव, क्योंकि महामृत्युंजय भी है वो। तो ऐसा हलाहल आपके जीवन में आ रहा है, आप भगवान शिव की साधना में है, महामृत्युंजय कर देंगे कि उसके बाद कोई और हलाल आएगा तो आपको मार नहीं पाएगा, आप नीलकंठ हो जाओगे। ये बहुत डीप बात है, इसको समझने के लिए कई साल लगेंगे। ये श्लोक जो मैंने भी आपको बताया है, ये कभी रैंडम माइंड में क्लिक करेगा कि भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, ये बात क्लिक करेगी कि हलाल कैसे आया। ये ऐसे काम करेगा। हाँ जी, और किसी क्वेश्चन? जैसे गुरुजी अभी आपने बताया, अब जैसे हम्म अच्छा गुरु होने की जो निशानी है, जैसे आपके गुरु जो भी बोलते हैं आप उनको मतलब बेझिझक सुना आपने और उनके आज्ञाओं का पालन किया, तो ये निशानी है अच्छे गुरु की। ठीक नहीं, है, अच्छे गुरु बिल्कुल। की नहीं है, ये नहीं है। आपने अपनी चार्ट में देखा भाई, गुरु एफ्लिक्शन का मिला, गुरु ठीक है। नीच का मिला, ठीक है। गुरु मेलेफिक हो गया मान लो, है ना। ठीक है। गुरु तो कभी मेलेफिक हो नहीं सकता, महान बेनिफिक अगर कोई है तो गुरु है। मतलब गुरु ठीक वैसे है कि सोने की अंगूठी अगर नाले में भी गिर जाए तो सोना ही रहती है वो, बिल्कुल बिल्कुल। बस वो गलत जगह आ गई है। ठीक ऐसा ही कैप्रिकॉन साइन में जाके गुरु नीच के क्यों हो रहा है? वहां दलदल है, सोना कहाँ चला गया? दलदल में। ज्ञान कहाँ चला गया? दलदल में। उसको नीचे खींचा जा रहा है। गुरु कह रहे भैया मेरे पास तो ज्ञान है, मंगल है ना बॉडी बिल्डर तो, जुपिटर कह रहे मेरा मेरी लड़ाई तो ज्ञान की है। तो दलदल में आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, इसलिए वहां जाके वो नीच के हो जाता है। वो कहते हैं भैया अपने से ज्यादा काम नहीं होता, अपन तो बता सकते हैं। तो अच्छे गुरु की निशानी ये होती है, देखो अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, पहली बात तो मेरी मेंटेलिटी ये कहती है। दूसरी बात ये है कि अगर अच्छा गुरु आपके चार्ट में उच्च का गुरु है, तो हो सकता है आपको ज्यादा ट्रबल आए जीवन में। क्या है कि ये गुरु बात के पीछे तो मैं घर वालों से भी लड़े आता हूँ, मतलब मैंने गुरु पहले, मतलब मेरे लिए जैसे अभी तक 5 साल ये हो गए आपकी, गुरु। सर ये आपकी मूर्खता है फिर। अगर आपके डिसीजन से लोगों को तकलीफ हो रही है, मतलब आपकी मूर्खता है ये, इसको सुधारिए। नहीं, वैसा लड़ना नहीं, नहीं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ भी हो मैं हमेशा कहता हूँ जैसे मेरे आपके। घर में पूजा पाठ होती है, हम्म जैसे मेरे गुरु जी आती है, तो घर वाले बोलते हैं अरे दक्षिणा वगैरह को लेके मैं तो खुलकर देता, मैं नहीं, मैंने गुरु है मेरे, मतलब ऐसे। और 2-3 गुरु है, एक आप हुए, चौथे आप हुए, बस 4 गुरु, गुरु हैं। तुम क्या अर्पित करोगे? हाँ गुरु हाँ को क्या हाँ। अर्पित कर सकते हो तुम? पैसा? नहीं नहीं, पैसा नहीं, मतलब गुरु को क्या इतनी खुशी दक्षिणा? देता हूँ। तुम दक्षिणा ज्ञान, नहीं। सुनो, ये मूर्खता है, यही मूर्खता सुलझानी है। मैं बता देता हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ ये बात। जुपिटर की क्लास थी, मेरे को गुरु पता खुद था ये चीज होनी है। पास मैं नहीं तैयार करना होके आया चाहता। हूँ। सुनो, पहली बात सुन लो, एक बात आज समझा देता हूँ, जीवन में याद रखोगे, कभी पिटोगे नहीं गुरु से। तुमने क्या कहा? यह है जुपिटर। कौन है? गुरु।
ठीक है भाई, तुमने क्या कहा, तुम इसको इनको क्या देते हो? मतलब गुरु दक्षिणा। को मैं मतलब अरे सुन तो लो, तुम देखिए, या तो मतलब तुम मेरे बोल गुरु लो, चलो ठीक है। तुम बोलो, बोलो मैं नहीं नहीं, सुनता आप हूँ। बोलो, आप बोल रहे हैं ना गुरु नहीं को मैं क्या दे। सुनता हूँ, अच्छा तुम बोलो मैं सुनता हूँ आज। मेरे घर में जैसे गुरुजी आती है, मैं गुरुजी के घर पे आता हूँ। हम्म। तो मतलब उनका मतलब आदर बहुत करता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ, मतलब थकता ही नहीं हूँ। मतलब घर वाले बोलते हैं, अब जैसे हमारे घर पे कभी पूजा होती है साल में एक बार, दो साल में दो बार, तो गुरुजी दक्षिणा भी लेते हैं, तो मैं खुलकर देता हूँ। मतलब जैसे उन्होंने जो मांगे मैं एक्स्ट्रा देता हूँ। घर वाले मुझसे बोलते हैं इतना क्यों करना है, इतना वो, तो मैं लड़े आता हूँ। फिर मैं नहीं, मैंने गुरु है मेरे, बस ये बोलना चाह रहा था। तो यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब ठीक है गुरु, मतलब मेरा ये अहंकार। ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम होते कौन हो गुरु को देने वाले कुछ? जो ज्ञान तुमको मिल रहा है, जो गुरु तुम्हारे लिए कर रहा है ना, मुझे नहीं लगता ज्ञान से बड़ी वैल्यू किसी की नहीं है। एकलव्य को तो द्रोणाचार्य ने समक्ष खड़े होकर प्रैक्टिकल सिखाया भी नहीं था, तो भी अंगूठा दे दिया था। देना है ना गुरु को तो ये अहंकार दो। नहीं, ये दे रखा है, मतलब गुरु से मतलब नहीं अहंकार दिया, नहीं। नहीं दिया, अ, जैसे आप हो नहीं मेरे दिया। गुरु, अभी आपने भी मेरे को अभी थोड़ा आपने आप। कहा कि मैं आपका गुरु हूं, क्या हाँ। मैंने आपको माना है क्या कि मैं आपका गुरु हूं? मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। नहीं, मैं वही। मैं अपने अंदर का गुरु तत्व उसी व्यक्ति को ही दे पाऊंगा। वैसे मैं किसी लायक ना हूं कि मैं गुरु बनूं, पर मोटे तौर पे अगर मैं किसी को गुरु तत्व दूंगा ना, मुझे पता है मैं कैसे बंदे पे मेरा जी जा सकता है, सर कि मैं जिसके बोलूं लिए, तो कुछ। है ना, जैसे ये चीज, क्योंकि सबकी अपनी मानसिकता हो सकती है, सबका अपना सिनेरियो हो सकता है, पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि गुरु को आप कभी कुछ नहीं दे सकते। जुपिटर ब्लेस करने वाला खुद ग्रह है, भाग्य का कारक है जुपिटर। आपका जुपिटर जितना अच्छा, आपका भाग्य उतना अच्छा है। पहली चीज, जुपिटर नाइन्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप भगवान के घर को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। आप भगवान को क्या दे सकते हो? उसी की बनाई हुई चीजें देना है ना। तो इंसान अपने जन्म में अहंकार बनाता है कि मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना। देना है तो वो तो भगवान के समक्ष ये है, प्रभु मैं तो खुद तुच्छ आदमी हूं, मैं क्या दे सकता हूं तुमको? इसलिए वो नारियल राहु का रूप होता है, इसलिए वहां जाके नारियल फोड़ा जाता है, ताकि अपने अंदर का जो राहु है, जो अज्ञान है, वो दिया जा रहा है कि भगवान यही है मेरे पास, तो श्रीफल कहते हैं उसको। नहीं, ये तो बात तो है आप, यही ये भाव मत बोल रखते मेरे हैं। सामने, तो मत बोलो ये बात मेरे सामने, इस बात की बकवास ही मत करो तुम कि मैं गुरु को दक्षिणा देता हूँ। ये बात ही नहीं छोड़ दो। जैसे नहीं नहीं, जैसे गुरुजी हमारे यहाँ पे आते हैं, जैसे कोई भी गुरु हो तो वो अपनी फीस लेते हैं, मतलब ठीक है, कोई मतलब 10,000, कोई। हाँ जी, और किसी क्वेश्चन? और किसी क्वेश्चन? जुपिटर छेड़ दिया मेरे अंदर का, तरंग बस देगा ये सर कल मेरा। वाली क्लास में, लेकिन आपने वो हाँ, याद करने के लिए बोला था, प्रीलिव के लिए कुछ तो बोला था ना कि ये प्रीलिव अच्छा के वो बारे में केतु की क्लास और प्रीलिम, ठीक है, इसको ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं इसको।